कुछ बच्चे कहते हैं मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे मेरे मैथ समझ में नहीं आता है, मुझे कंप्यूटर समझ नहीं आता है, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है। यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ पर ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती है। हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं कोशिश पढ़ना है, घर वाले बोलते हैं बच्चा पढ़, मैं सोचता हूँ कि मुझे पढ़ना है, पर बच्चा कोशिश करता पर नहीं समझ आती। उनके लिए स्पेशल स्टोरी है। वो ना 4 साल जाया करता स्कूल, 5 साल हो गए उसको। वो घर आता, माँ मैं नहीं स्कूल जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टीचर डांटते हैं, मुझे मुझे शेम फील होती है, मेरी इंसल्ट होती है। माँ ने बोला नहीं तू चल। कहते हैं बच्चे का सबसे प्यारा दोस्त उसकी माँ होती है। जब बच्चा बोलता भी नहीं है तो माँ को पता चल जाता है इसको क्या चाहिए। तो माँ कहती है तू चल, कुछ नहीं था, मेरा बच्चा राजा है, मेरा बच्चा राजकुमार है। वो एक बार स्कूल में ना बैठा होता है, तो आता है कोई ऑफिसर, पूछता है कि सबसे बच्चा यहाँ पे होशियार कौन है। जो बच्चा था ना वो जिसको नहीं समूह हाथ खड़ा कर देता है उसके तरफ सारे देखते हंसते हुए, तू होशियार है? कहता किसने बोला? कहता मेरी माँ ने बोला। कहता मेरी माँ ने बोला कि मैं होशियार हूँ। तो सर ने बोला यार सही बात है, क्योंकि उसको पूरी दुनिया पे ट्रस्ट नहीं था, सिर्फ अपनी किस पे ट्रस्ट था? माँ पे। कि मेरी माँ ने बोला कि तू होशियार है, तभी उसने हाथ खड़ा करा कि मैं होशियार हूँ। वो घर आया तो माँ उसके किचन में खाना बना रही थी, उसको आते ही पीछे से पकड़ लिया, छोटा ऐसे दुपट्टा पकड़ लेता। उसने बोला कौन कौन बेटा? माँ बताई, हाथ उसके आटे से। उसने उसको फिर भी उठाया, स्लैब में उठाया और बोला कि बेटा क्या बात है, बड़ा खुश है आज? कहता माँ आज ना सर आए हमारे, सुनाता है, क्योंकि बच्चे माँ को सुनाते हैं कि माँ आज मैंने ना अपने सर को बोला कि सर ने क्वेश्चन किया, मैंने ऐसे ही आंसर दिया। उन्हें पहली बार बेचारा सही आंसर दिया होगा हमेशा डांट ही। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला मेरी माँ ने, सर ने पूछा कि सबसे बच्चा होशियार कौन है? मतलब फिर यदि मैंने हाथ खड़ा किया। अच्छा तूने हाथ खड़ा किया? क्यों? तो सर ने बोला वेरी गुड, तभी भाई तुम बच्चा अच्छा है। माँ ने बोला हाँ तू है ही होशियार है। किसने बोला? बच्चा बड़ा हुआ, 10 साल हो गए, तो 10 साल में स्कूल में उसको बुलाते हो कि उसकी माँ को बोलते कि तेरा बच्चा नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, ऐसा ऐसा भेज देते थे। एक दिन वो आई, जैसे ही आया तो बच्चे ने वो, उसको मिला था स्कूल से नोटिस। उसने माँ को बोला कि माँ ये मुझे स्कूल से मिला है। उसने देखा, माँ ने पढ़ा और उसको चेक कराया, वो गिर गई। माँ गिर गई बेचारी। बच्चे ने बोला माँ उठो उठो, क्या हुआ? नहीं। धीरे धीरे सदमे में वो माँ, धीरे धीरे उसकी माँ ब्रह्मलीन होगी, स्वर्गवास, मतलब दुनिया से चल उठी। और बच्चा रोने लगा कि मेरी माँ नहीं है, पापा भी चले गए, अकेला रहा। धीरे फिर जब वो स्कूल से आया, उसने माँ ने उसको घर में बिठाया, स्कूल नहीं भेजा बच्चे को, घर में ट्यूशन रखाई, घर में पढ़ाया। जैसे जैसे बच्चा 20 साल का हुआ, माँ गुजर गई। अब कहानी बड़ी लंबी है, मैं छोटी शॉर्ट में। बच्चे की 20 साल उम्र है, उसकी माँ चली गई, पापा चला गया, पर वो पढ़ना नहीं छोड़ा। अब वो बच्चा 40 साल का हो गया। हम 20 साल की आगे की स्टोरी सीधा आते हैं। वो एकदम ना अपना कवर साफ कर रहा था घर, वही डायरी उसको मिली जो 8 साल पहले मिली थी, जो तो माँ को दी थी। उसने डायरी खोली, साफ किया ऐसे। जैसे उस डायरी में मैं पढ़ा, वो जो आदमी 40 साल का हो चुका था, उसको भी चेक करा के गिर गया। उसको हॉस्पिटल लिया गया, डॉक्टर को साहब उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको होश आई। सोचो कि वो 20 साल पहले माँ ने पढ़ा, चक्कर आके गिर गई। सॉरी 30 साल के बाद जब उसने पढ़ा, इसमें क्या लिखा था? उसमें पता क्या लिखा था? उसमें लिखा था स्कूल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा मन बुद्धि है, ये नहीं पढ़ सकता, हम इसे स्कूल से रेस्टिकेट करते हैं। तो उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, उसने बोला कि हम भाई तुमने स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया मेरे बेटे को, इट्स ओके, पर मैं उसको घर में पढ़ाऊंगी। और वो बड़ा होके पता कौन बना? कोई बताएगा? कौन? दैट्स क्लैप नहीं कर रहा है। उसका नाम था थॉमस एल्वन एडिसन। जो बल्ब बनाया है उसने बनाया है। ये थॉमस ने बनाया था, जिसे 9 साल की उम्र में स्कूल से निकाला गया था कि भाई तू मंदबुद्धि है, तेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं बैठती है, तेरे दिमाग में अल्फा बीटा गामा नहीं बैठता है, तेरे दिमाग में इंग्लिश नहीं बैठती है, तेरे दिमाग में मैथमेटिक्स नहीं बैठता है। उसने बोला ठीक है नहीं बैठती, पर मेरी माँ कहती है कि तू होशियार है, मेरी माँ कहती है कि तू एक दिन बड़ा के साइंटिस्ट बनेगा। मुझे तेरे पे यकीन नहीं है, मुझे अपनी माँ पे यकीन है। और वो माँ पे यकीन रखा, आज हम इस बल्ब की रोशनी में बैठे हैं, ये एडिसन की देन है। इससे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है? जिससे हम इन्वर्टर की बैटरी चार्जेस होती है ना, वो भी थॉमस की एडिसन है।
जैसे बाइक चार्ज होता है ना, वो भी बैटरी उसने बनाया। जो मीटर है ना, करंट को उसने मेजर कर दिया था कि कितनी फ्रीक्वेंसी मीटर में है, बोलते ना इतनी यूनिट यूज होगी, इतनी यूनिट। ये किसने बनाई थी? एल्विस थॉमस एडिसन ने। तो भाई अगर वो बंदा जिससे स्कूल से निकाला गया था वो साइंटिस्ट बन जाएगा, तो हम तो यार, हमें तो निकाला भी नहीं गया है। सही है, हमें कौन सा स्कूल से निकाला है? अगर वो पढ़ सकता है तो हमें क्या है? तो गाइस सीधी सी बात है, मैं बोर नहीं करना चाहूंगा, इसी बात पे खत्म करूंगा। एक बात बोलूंगा कि लाइफ में ना, माँ कसम मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं बन रहा है, पर जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है ना, वो अपने, आजकल दीपावली है, वो अपने अरमान तोड़ के ना बच्चों की, चाहे देखो चाहे वो 400 रुपये कमाता है चाहे 300 रुपये, वो अपनी औकात के लेकिन अपने बच्चों को खुशी जरूर देगा। तो सीधी सी बात है, मैं एक ही बात बोलूँगा, कल हो सके तो अपने पेरेंट्स की ना रिस्पेक्ट करना यार, दिल से। मेरे घर में है, मेरी कई बार हो जाती है झगड़ा घर में, मैं बोल देता हूँ पापा से, वो प्यार है हमारा, उनके फ्यूचर के लिए बोलता, वो मुझे बोलते मैं सुनता, मुझे आज भी कहते तेरे दिमाग में गोबर भरा है, मैं तो भरा भाई। सीधी सी बात है, क्योंकि वो भाई पेरेंट्स है, हम जहाँ मर्जी उनको लगेगा बच्चे ही है। तो सीधी एक ही बात बोलूँ कि लाइफ में ना ऐसा करो कि जब तुम निकलो ना, तुम्हारे पिताजी बोले यार मेरा बेटा है, मुझे अपने बच्चे पे गर्व है। तो बस एक लास्ट में 2 शब्द बोलूँगा, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। आपको भी पार्टी बूटी करने टाइम बड़ा हो चुका है, मुझे भी बड़े सारे कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल आप टीम का करूँगा, बड़ी अच्छी टीम है मेरी, सच्ची में कहता हूँ। आंटी हमें 4 साल से हमारे साथ कनेक्ट है, हमारा डाउनफॉल आया, आंटी ने हमें साथ नहीं छोड़ा। जब से हमने सेंटर ओपन किया आंटी हमारे साथ है, केवल सैलरी आगे पीछे होगी, आंटी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 महीने की, अभी लॉकडाउन में 11 महीने लॉकडाउन रहा, ये सारा पता ही क्या हालत हुई। 8-10 कैमरे खराब हो गए, एसी खराब हो गया, कंप्यूटर्स खराब हो गए, कम से कम 5 लाख के नुकसान हो गए। फिर भी टीम ने बोला कि सर कुछ नहीं होगा, मोर मेहनत करेंगे करेंगे करेंगे, तो हम आज यहाँ पे। अभी हमने बच्चे तो बुलाए नहीं, जितने आए उतने ठीक है। कहते हैं बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। ध्यान से सुनना, कहता है अगर हमारी किस्मत खराब होगी ना, ये बख्श देगा। कहता है बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाती, इनकी नीयत खराब होती है। किस्मत खराब और सोके, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, अपने काम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के भी लिए। तो बस आज के लिए इतना सा, कल छुट्टी है, हैप्पी दिवाली, घर जाओ, सेफ दिवाली। तो अब हमने छोटा सा करा है क्योंकि है परमिशन नहीं है, वरना बहुत बड़ा फंक्शन था हमारा। कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, सोमवार को आना है, डेडिकेशन के साथ आना है, फुल फोर्स के साथ आना है। इस साल की दीपावली पूरी हमने डिलीवर करनी है। सोचना है कि मंडे से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, और जब अगला साल आए तो फिर देखना हम नेक्स्ट साल निकलेगी है। तो थैंक यू सो मच।